हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएफएल में आप देख रहे होंगे कंसिस्टेंटली कुछ दिन से साइडवेज है स्टॉक। तेज़ी अच्छी दिखाई है स्टॉक ने, नो डाउट इन डैट। और अगर आप इस लेवल से स्टॉक के रिटर्न्स पकड़ें तो आप देखें 70 to 71% रिटर्न्स निकाल दिए स्टॉक ने, वो भी 42 डेज़ में। तो स्टॉक सही चलते हुए नज़र आया। और जिस हिसाब से रिटर्न्स निकले तो अब इतना आपको एक्सपेक्ट करके रखना होगा कि अब स्टॉक थोड़ा बेयरिश होगा। और उसी बात की मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में भी, मैंने कहा था कि एनएफएल में सावधानी बरतिएगा। और एनएफएल अब इतने रिटर्न्स देने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम के साथ थोड़ा पुलबैक दिखाएगा, तो वो पुलबैक का सिनेरियो अब शुरू हो सकता है। क्योंकि आप देखें रिटर्न्स काफ़ी बुक हो गए और अब ये थोड़ा वीक होना शुरू हो गया है। 4 आवर एंड डेली टीएफ पे वीक होना शुरू हो रखा है। और आप देखें आर्ली टीएफ भी आज गिरावट में देखने को मिलते हुए नज़र आया। तो यहाँ पे अपन को जो सेलिंग देखने को मिली है वो अपन को दिख रही है कि सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव है 130 के अराउंड इस जोन पे। ये पूरे जोन में जैसे ही स्टॉक पहुँच रहा है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, उसके ऊपर जाने नहीं दे रहे। नीचे की दिशा में बात करें तो आज का लो तो 119 बना दिया, बट यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा था स्टॉक में कहीं ना कहीं ये वाला, बट ये सपोर्ट ब्रेक हो गया आज। आप देखें 2-3 दिन बना, यहाँ भी बनते हुए नज़र आया। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना, बट आज ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और क्लोजिंग 119 पे दी। तो अब स्टॉक में थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो पैनिक मत करिएगा। रीटेस्टिंग हार्डली अगर नीचे की दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 116 के बाद आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अपना 112 रहेगा और तीसरा सपोर्ट अपना इसी दिशा में आएगा यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर 110। तो यहाँ तक स्टॉक आपका रीटेस्टिंग के लिए बेसिकली आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस स्टॉक ने 71% रिटर्न दे दी हो तो क्या आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टॉक 15% का करेक्शन हो सके। ऑब्वियसली इतना करेक्ट तो होना ही चाहिए स्टॉक, तब वो एक हेल्दी स्टॉक या हेल्दी चार्ट बनेगा, तो इधर तक आ सकता है। वेल अगर इस ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद फर्दर नीचे आ रहा है तो फिर आपका जो मेन सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 100, ये वाला। ये सबसे मेन सपोर्ट रहेगा 100 का। और ये 100 तब एक्टिव होगा जब आपका ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा ट्रेंड लाइन का। जो ट्रेंड लाइन हैगी ये वाली, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ भी, तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो नीचे 100 तक सपोर्ट बनेगा। बट वो देखा जाएगा तब से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अभी तो ऊपर है स्टॉक, तब तक देखा जाए क्या कहानी है। ये तो हो गई नीचे की दिशा की बात। अगर स्टॉक बियरिश हो रहा है जिस हिसाब से 3-4 दिन से कहीं ना कहीं फेज़ में एक, अब देखें बियरिश मोमेंटम बनते हुए नज़र आ रहा है, वॉल्यूम्स की कमी हो रही है इस वजह से। अब आप देखें कि यह वॉल्यूम जब इस तरह का एक डिप्रेशन बनता है तो डिप्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है और या फिर एक अपवर्ड मोमेंटम के साथ एक ब्रेकआउट। तो दोनों ही चीज़ें भी बन सकती हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि। तो अगर यहाँ से एकदम से बुलिश मोमेंटम आएगा, क्योंकि हडको में भी सेम ऐसे ही हुआ। हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में आज अपर सर्किट लगाए और वो भी ऐसे ही चार्ट बना रहा है सेम। उसमें आप देखें, अगर आज ही मैंने उसके एनालिसिस डाले हैं और आप अगर उसमें जाके चेक करें तो सेम ऐसा ही मोमेंटम था। ये अपवर्ड मोमेंटम आया, ये साइडवेज हुआ और एकदम से बूम अप दिया उसने। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद 20% का अपर सर्किट। तो यहाँ पे एनएफएल में भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता फिलहाल के लिए। स्टॉक मार्केट है भाई, किसी को नहीं पता कल क्या होता है, सब एक अनुमान लगाते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखें कल अगर ऊपर की दिशा पकड़ता है तो अपना पहला जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 127, 125 यहाँ पे। और फिर ये रिसेंट के हाई बने हैं 130 के बाद अगर ऊपर की दिशा फिर जाती है तो फिर अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 135 के आसपास यहाँ तक। इतने ही टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर की दिशा स्टॉक पकड़ता है तेज़ी के साथ तो 10% या 11% अगर पंप होगा तो 135 ही पहुँचेगा, इतना। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा एनएफएल में क्या मोमेंटम है, कैसा क्या चलेगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।